एक बार की बात है। एक तालाब में दो मछलियां और एक मेंढक साथ में रहा करती थी। एक मछली का नाम सतावरी था और दूसरी का नाम रूहानी था। वहीं मेंढक का नाम बंधु था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक दूसरे के साथ घूमा करते और हमेशा साथ रहते। एक दूसरे का सुख दुख भी बांटा करते। जब भी कोई समस्या आती तो वो तीनों मिलकर उससे निपटते। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा कि हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाएंगे। बंधु मेंढक ने मछुआरों की सारी बातें सुन ली। वो तालाब में मौजूद सभी जीवों की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने सतावरी और रूहानी को मछुआरों की सारी बात बताई। तभी सतावरी ने बंधु मेंढक से कहा, तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। तभी बंधु मेंढक फिर बोला, ये सोचने का समय नहीं है, जो करना है जल्दी करना होगा। बंधु मेंढक की बात सुनकर सतावरी और रूहानी दोनों मछलियां कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं बंधु मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। हम सब वहाँ चल सकते हैं। उसने ये बात सतावरी और रूहानी के साथ साथ अन्य जीवों को भी बोली, लेकिन कोई भी बंधु मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सतावरी और रूहानी की बुद्धि पर बहुत भरोसा था कि वो उन सब की जान बचा लेंगी। सभी जीवों के जाने से मना करने पर बंधु मेंढक फिर बोला, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। बंधु मेंढक की इस बात का जवाब देते हुए सतावरी ने कहा कि मुझे तालाब में छुपने की एक जगह पता है। तभी रूहानी ने भी सतावरी की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मुझे भी तालाब में छुपने की जगह मालूम है। इस पर बंधु मेंढक ने कहा, मछुआरों के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे नहीं बच सकते। लेकिन सतावरी और रूहानी दोनों मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने बंधु मेंढक की एक नहीं सुनी, लेकिन बंधु मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। सतावरी और रूहानी ने बंधु मेंढक का मजाक उड़ाया और अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने तालाब में जाल डाला और उनके जाल डालते ही तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन मछुआरों के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी नहीं बच सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ ली गई। रूहानी और सतावरी ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सतावरी और रूहानी का आकार सबसे बड़ा था, इसीलिए मछुआरों ने उन्हें अलग रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि सतावरी और रूहानी को कंधे पर उठाकर चल दिए। जब वे दूसरे तालाब के सामने पहुंचे तो बंधु मेंढक की नजर सतावरी और रूहानी दोनों मछली पर पड़ी। उसे अपनी मित्रों की ये हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। कहानी से सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी बुद्धि पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन यही घमंड हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।